कि भारत बड़ा फीवरिशली वो मुख्तलिफ नए वेपन्स और नई चीजें एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे कर भी लिए उन्होंने। तो नेचुरली वो पैसा डिफेंस पे बेतहाशा लगा रहे हैं इस ख्याल से कि दुनिया को ये बावर कराते हैं कि चाइना के अगेंस्ट जबकि वो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये आपने देखा कि S-400 उन्होंने डिप्लॉय किए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे, और दूसरी तरफ वो S-500 को इवेल्युएट कर रहे हैं, रशिया ने उनको ऑफर किया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा है, और इस वाले से अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि भारत बड़ा फीवरिशली वो मुख्तलिफ नए वेपन्स और नई चीजें एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे कर भी लिए उन्होंने। तो नेचुरली वो पैसा डिफेंस पे बेतहाशा लगा रहे हैं इस ख्याल से कि दुनिया को ये बावर कराते हैं कि चाइना के अगेंस्ट जबकि वो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये आपने देखा कि S-400 उन्होंने डिप्लॉय किए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे, और दूसरी तरफ वो S-500 को इवेल्युएट कर रहे हैं, रशिया ने उनको ऑफर किया है। तो डिफेंसिव बैलेंस का यहाँ पे तब्दील होना और हमारे उससे इकोनॉमी जो हमारी कमजोर है उसकी एलिमेंट्स वो इफेक्ट बहुत कर रही है। जो तबाही और बर्बादी आई, मैं अगर आपको सिर्फ 2 जुमले में बता दूं कि ये 5 महीने में जो बर्बादी आई है वो ये थी कि हमारा तिजारती खसारा हुआ 20.6 अरब डॉलर, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के दुगने से ज्यादा है। कोई 10 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। हमारा करंट अकाउंट जो सरप्लस था 1.6 वो 7 अरब डॉलर हो गया इन 5 वर्षों में। अरब ये 14-15 अरब डॉलर पर जा रहा है। हमारी इंपोर्ट्स 33 बिलियन इसी मुद्दत में जो कि पिछले साल की 5 जो है वो तकरीबन 14 अरब डॉलर ज्यादा थी। और मई से अब तक जो तबाही आई रुपए की कदर में वो आई 26 रुपया फी डॉलर, और स्टेट बैंक तमाशा देखता रहा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। लेकिन मुल्क का वजीर आजम ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान तो अब भी सबसे सस्ता मुल्क है पूरी दुनिया में। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है भारत जो है वहां पर शरह नमूज अफराद ज़र 4.5% है। बांग्लादेश में जो है हमसे कम है। तो ये दुनिया भर में जो महंगाई का तूफान आया, भारत और बांग्लादेश श्रीलंका में आके और रुक क्यों गया, सारा पाकिस्तान पे क्यों आया, तो जवाब दें। इसलिए कि स्टेट बैंक की आप रिपोर्ट में पढ़ लें तो उन्होंने जो आदाद शुमार दिए हैं तो उसमें अफराद ज़र हमारे यहाँ खित्ते और शरह नमू हमारा खित्ते में सबसे कम है। ये ऑफिशियल चीज है। मगर 2 और जुमले में बता दूं ताकि मेरी बात कंप्लीट हो जाए। एक तो ये था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल आप ला रहे हैं, तो पहली चीज तो ये थी कि उसके अंदर जो ड्राफ्ट IMF को दिया गया उसमें कुछ शराइत आइन से मुतसादिम थी। तो उसका हिसाब कौन होगा कि किसने वो मंजूर किया था और IMF को किसने दिया आइन से मुतसादिम। और तीसरी बात ये थी कि इसमें जो मिनी बजट आप ला रहे हैं, तो क्या अगर ये नहीं हो सकता था कि मिनी बजट आप ना लाएं IMF की शर्त पूरा करने के लिए उन लोगों को जिनको एमनेस्टी दी गई थी, जिनके असासे मुल्क के अंदर हैं, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास तफसीलात हैं, कानून मौजूद है। IMF चाहे हमारा हुकूमत अगर चाहे, FBR चाहे तो उनसे 900 अरब रुपया चंद महीने में मिल सकता है। मुल्क के अंदर असासे हैं जिनके अंदर एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया गया, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इमरान खान ने कि हम उनके क्रैक डाउन करेंगे। उसको अगर क्रैक डाउन करें तो 900 अरब रुपया हुकूमत को मिल सकता है। उन चोरों को नवाज रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं और ज़िमनी बिल की तरफ जा रहे हैं। और जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, वो भी आपने देखा कि अभी तक वहां पे स्टेबिलिटी नहीं, और अभी तो हम वहां पे जो इंसानी अलमिया बन रहा है भूख और अफलास का, उसी को दूर करने के चक्कर में है। जो आप देखिए कि बड़ी इब्तदाई स्टेजेस में है, बैंकिंग चैनल वगैरह भी खुल रहे हैं। तो कामयाबियां तो किसी हद तक आप कह लीजिए कि ये अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से तो बड़ी अच्छी कामयाबी है, लेकिन ये कि इसमें भी अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। आपने देखा कि चंद दिन पहले एक तालिबान के साथ उनके लोकल लेवल पे एक बदमजगी भी हुई, गलतफहमी हुई, जहां वो हमारी फेंस वगैरह उठा के ले गए। ये लोकल लेवल पे ये इश्यूज उठेंगे, जिससे आपके सिक्योरिटी के मसले भी वेस्टर्न साइड पे भी रहेंगे। जब तक कि अफगान तालिबान की अपनी गवर्नमेंट मजबूत नहीं हो जाती, वो ऑल इंक्लूसिव नहीं बन जाती। व्हाट अबाउट डिप्लोमेटिक चैनल्स? हम मुसलसल एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को बोलते रहे हैं। हम पाकिस्तान में OIC के एक सेशन को होस्ट कर चुके हैं, तो बार बार एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट बोलना और दूसरी तरफ एक्सपेक्ट करना, इज इट राइट सर? नहीं, मेरा ख्याल है ये ठीक किया इन्होंने। उसकी वजह मैं बताता हूँ जी। देखिए, ये एब्सोल्युटली नॉट से पहले ही हमें IMF और FATF में फंसा के रखा हुआ अमरीकियों ने जी, और ये उन्होंने छोड़ना नहीं दिया, इसी तरह चलेगा। आप
अमेरिकियों की अगर साइकी समझ सके हैं पिछले 20 सालों में, तो वो ये है कि आप उनकी एक मदद कर दें, एक जो वो चाहते हैं वो उनका हुक्म मान के काम कर दें, लेकिन वो आपसे अपना प्रेशर नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने आगे आपको डू मोर कहना है। तो ये आपकी अपनी सिक्स सेंस को बताना चाहिए, आपकी अपनी वैल्यूएशन होनी चाहिए कि डू मोर से बचने के लिए आपने किस जगह पे आके कहना है इनको कि ये एनफ इज एनफ। अगर आप ये नहीं कहते तो वो तो चलते रहें। ये तजर्बा आपको हो चुका और हमें इससे सीखना चाहिए कि इनको किसी स्टेज पे आपने आके ना कहना है। अगर नहीं कहेंगे, ये एक चीज आपसे ले लें तो वो इख्तिताम नहीं होता, उसके बाद अगली तैयार होती है। और ये कोशिश ही करेंगे आपको कि आपको सारे जमाने का तावन आपसे वसूल करने सिर्फ एक चीज पे। तो आप अगर अपने तौर पे थोड़ा एक आपने मजबूती दिखाई है, तो मेरा ख्याल है कि इससे शायद चीजें बेहतर होना चाहिए, क्योंकि IMF और यही वो दो जगह हैं जहां उन्होंने फंसाया हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये आपने ठीक किया, ये मेरे नुक्ता निगाह से ये एक अच्छा फैसला था। सिर्फ उसको डिप्लोमेटिकली प्रेजेंट करने का तरीका गलत था। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह कहा वो एक एरोगेंस नजर आती थी और नजर आता था कि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, होना ये नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से मैसेज जाना चाहिए था, और वो तरीकाकार ये था कि आप कहते कि ये चीज जो है ये फैसला पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी, वो बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि इससे ताल्लुक पूरी कौम का है, इसके असरात सारी कौम ने भुगतने हैं। और पार्लियामेंट से ना करवाते, पार्लियामेंट कहती कि जनाब नथिंग डूइंग, बस बहुत हो गया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुनिया में आपको कोई चैलेंज करता है या आपसे बुरा बना। राइट, मतलब ये है कि हम यहाँ पे चूंकि पॉलिसी खुद लेके चल पड़ते हैं एज इंडिविजुअल, तो उसके मुज़मिरात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि वो समझा जाता है कि इस आदमी को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर बाकी सारे तैयार हैं हमारी मदद करने आप के ये लिए। कहना चाह रहे हैं कि इसका तरीकाकार जरा मुख्तलिफ हो सकता था और उससे चीजें बेहतर हो सकती थी अगर हम पार्लियामान से ये अप्रूव कराते, तो एरोगेंस भी नजर ना आती और फेस सेविंग भी मिल जाती। तो जो मैंने जैसे बताया कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 1.6 अरब डॉलर प्लस से माइनस में हो गया डॉलर, सब चीजें बढ़ गई। तो मंतकी नतीजा था कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है, और इसका सबूत मैं ये देता हूं कि 86 बिलियन डॉलर्स की जो है रेमिटेंसेज आई हैं इस हुकूमत के दौर में, जिसको हुकूमत ये कहती है, स्टेट बैंक कहता है ये कारकुनों की तरसीलात हैं। तो कारकुन बेचारे इतनी रकम तो नहीं भेजा करते, ये तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत हैं। जो पैसा आता है ये वापस भी चला जाता है, वाइट भी हो जाता है, और आपका टैक्सों में भी नुकसान है। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल ये है कि अगर 32 अरब डॉलर की आपके बैरूनी कर्जे बढ़े और 86 बिलियन रेमिटेंसेज आई, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 15 अरब डॉलर ज्यादा है, तो वो पैसा है कहाँ? कि हमें नजर नहीं आ रहा है, किसको नजर नहीं आ रहा? कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो लगा नहीं है, तो वो पैसा फिर पैसा कहाँ है? पेपरों में है या पेपरों से ही गायब हुआ है? नहीं, ये मैंने